मनुष्य का स्वभाव ही कई बार उसकी परेशानियों का कारण बन जाता है। आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। विराज भूत प्रेत और आत्माओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था और उसकी यही आदत उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। विराज और आदि दोनों दिल्ली के एक लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों क्लासमेट के साथ साथ रूममेट भी थे और बेहद गहरे दोस्त भी। विराज नागपुर का रहने वाला था और आदि गोरखपुर का। एक दिन जब बातों की महफिल जमी तब बातों बातों में आदि ने विराज को उसके गांव गोरखपुर की एक हॉन्टेड जेल के बारे में बताया। पहले तो विराज ये बात सुन के जोर जोर से हंसा और फिर कहने लगा, अबे आदि, तू कैसी अंधविश्वासी बातें कर रहा है? ये भूत प्रेत और आत्माएं हमारे सोच में बसी हैं, बस, समझा? आदि ने विराज की इस बात पर उसे चैलेंज किया और कहा, अच्छा तू नहीं मानता तो जाके दिखा अकेले उस हॉन्टेड जेल में। विराज ने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो अपनी बात साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और दोनों 2 दिन बाद गोरखपुर के लिए निकल गए। दोनों जिस दिन गोरखपुर पहुंचे उसी रात के उस प्रहर में जब सारी दुनिया सोती है और रूहानी ताकतें जागती हैं, तब दोनों छिपते छुपाते दबे कदमों से उस हॉन्टेड जेल के पास पहुंचे और फिर विराज अकेले ही उस जेल में खिड़की से दाखिल हुआ और आदि वहीं बाहर खड़ा रहा। उसने अंदर जाते ही मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और आगे बढ़ने लगा कि तभी उसे टॉर्च की रोशनी में एक साया तेजी से उसके सामने से गुजरते हुए दिखा। तो उसने तुरंत ही चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी विराज के ऊपर एक बिल्ली कूद पड़ी और डर के मारे विराज की चीख निकल गई। उसके हाथों से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो जैसे ही जमीन पर बड़ा मोबाइल उठाने को हुआ तो मोबाइल एक हड्डियों के कंकाल वाले सर में तब्दील हो गया। ये देख वो तुरंत पीछे हट गया तो किसी ने उसकी पीठ पर कोई लकड़ी जैसी चीज टिकाई। विराज डरते डरते पीछे पलटा तो उसने देखा एक बंदूक 2 कटे हुए हाथों में हवा में लटकी हुई है और उसका निशाना विराज ही था। ये देख विराज वहां से तुरंत बाहर की ओर भागा तो वो कटे हुए हाथ बंदूक लिए उस पर गोलियां चलाने लगे। वो जिधर भी भागता वो हाथ बंदूक लिए उसके पीछे पीछे निशाना लगाते हुए हवा में उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो भागते भागते उसी खिड़की के पास आया जहां से वो अंदर आया था तो उसके सामने ही खिड़की धीरे धीरे एक दीवार में परिवर्तित हो गई। ये सब देखकर विराज को अब डर, खौफ और चिंता एक साथ महसूस होने लगी थी। वो समझ चुका था कि यहाँ आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। विराज यहाँ से बाहर निकलने के लिए जिस भी खिड़की की तरफ दौड़ता और दरवाजे की ओर जाता वो खिड़की दरवाजे दीवार में परिवर्तित हो जाते। वो थक चुका था, हार चुका था और वो अब अपने आप को डर के समंदर में डूबा हुआ महसूस कर रहा था और वहीं पर बैठ गया। विराज बैठे बैठे बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक जिस जगह पर वो बैठा था उस जगह पर दरार पड़ने लगी और धंसती हुई जमीन में से एक हाथ बाहर आया जिसने उसे जमीन के अंदर खींच लिया। वो जेल के दूसरे हिस्से में जा पहुंचा तो उसने देखा कि सालों से बंद पड़ी जेल की लाइटें एक अजीब सी आवाज करते हुए एक एक करके ऑन हो रही हैं और फिर उस लाइट की रोशनी में विराज ने देखा कि कई सारे कैदी रस्सियों से बंधे हैं और उन्हें कुछ अंग्रेज सिपाही चाबुक से बड़ी बेरहमी से मारे जा रहे हैं और वो कैदी मार खाते खाते जोर जोर से दर्द में चीखते हुए बस एक ही नारा लगा रहे हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये सब देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये आजादी के पहले की घटना है। विराज चुपचाप खड़े इस दर्दनाक मंजर को देखता जा रहा था और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो डरते डरते पीछे पलटा। उसने देखा कि एक कटा हुआ हाथ उसके कंधे पर था और फिर उस हाथ ने धीरे धीरे एक शरीर का रूप ले लिया और उसके सामने एक गोरा चिट्टा अंग्रेज आदमी लंबे लंबे जूते पहने हुए और साथ में उसके बदन पर जेलर की वर्दी थी
और फिर उस अंग्रेज ने विराज की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में ऊपर उठाते हुए कहने लगा, यू इंडियन, तुम छुप कैसे हमारी जासूसी कर रहा है? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर उस आदमी ने विराज को सैनिकों की ओर धक्का देते हुए कहा, सैनिकों, इसे भी बांध दो यहाँ रस्सी से। और उन सैनिकों ने विराज को पकड़कर वहीं बाकी कैदियों के साथ बांध दिया। और फिर वो जेलर हाथ में चाबुक लिए उसकी तरफ बढ़ा और उसे चाबुक से बड़ी बेरहमी से किसी जानवर की तरह मारने लगा। जैसे ही वो जेलर विराज को चाबुक से मारता, उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती। चीख इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर किसी पत्थर दिल इंसान का भी दिल पसीज जाता। पर उस जेलर पर कोई असर नहीं पड़ा और मार खाते खाते विराज बेहोश हो गया। विराज को जब होश आया तो वो जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर के हर एक हिस्से में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे मानो उसके शरीर के हर एक अंग को किसी ने उखाड़ फेंका हो। वो दर्द में कराहता हुआ जैसे ही उठने को हुआ तो चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसने थोड़ी और कोशिश की तो उसने देखा कि उसका एक पैर जगह से हिल ही नहीं रहा है। ये देख उसने जैसे ही अपने पैर को हाथ लगाया तो उसने देखा उसका एक पैर आधा कटा हुआ उसके पैर में ही लटका है। ये देख विराज दर्द और पैर खोने के गम में जोर जोर से चीखते हुए रोने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। ये आवाज एक कुर्सी की थी जो अपने आप सरकती हुई विराज की ओर आ रही थी। और जैसे ही वो कुर्सी आकर विराज पर गिरने को हुई तो अचानक हवा में रुक गई और विराज के पैर की ओर मुड़कर वो कुर्सी उसके कटे हुए पैर पर जोर से गिरी। और तभी एक परछाई अचानक उसके सामने आई और उस परछाई ने उसका आधा कटा हुआ पैर जोर से खींचकर उखाड़ फेंका। और फिर विराज का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए जेल की ओर ले जाने लगा और ले जाते जाते कहने लगा, तुम इंडियन लोग को तड़पाने में बहुत मजा आता है, एंजॉय। ये कहकर उस परछाई ने उसी अंग्रेज जेलर का रूप लिया जिसने कुछ देर पहले विराज को बेरहमी से मारा था। और फिर उस जेलर ने विराज का सर फांसी के फंदे पर अटका दिया। और फिर उस जेलर ने पहले तो एक चाकू से विराज के शरीर पर कई सारे घाव किए और फिर एक एक करके उसके दोनों हाथ काट दिए। विराज दर्द से चीखे जा रहा था पर उस जेलर को लाचार विराज पर जरा सी भी दया नहीं आई। और फिर उस जेलर ने विराज के गले में लटका हुआ फांसी का फंदा खींच लिया और विराज पैर पटकते हुए तिलमिलाते एकदम अचानक शांत हो गया क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। दूसरे दिन जब विराज हॉन्टेड जेल से वापस नहीं आया तो आदि ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वालों ने उसे उस जेल का रहस्य बताया। आज से 100 साल पहले जब देश में अंग्रेजों का राज था तब एक जेलर उन सारे लोगों को कैदी बनाता था जो आजादी के लिए लड़ रहे थे और फिर उन लोगों पर बेहिसाब जुल्म ढाता था और बाद में बड़ी बेरहमी से उनको मार देता। और इसलिए एक रात जब वो जेलर उस जेल में था तब कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने उस जेल में आग लगा दी और वो जेलर वहीं जलकर मर गया। और तब से उस जेलर का भूत आज भी उस जेल में भटकता है। कहते हैं उस जेलर ने अपने साथ साथ कई इंडियन आत्माओं को भी कैद कर रखा है और गलती से कोई वहां चला जाता है तो वो उसे तड़पा तड़पा के बड़ी बेरहमी से मार देता है। विराज ने चैलेंज की वजह से अपनी जान गंवा दी और विराज की अपनी बात साबित करने वाली आदत ने विराज की जान ले ली।